ग्राफ सिखाया था कि नहीं? ग्राफ। नो सर। चलो आज ग्राफ सीखते हैं। नो। ठीक है। देखो ग्राफ में क्या है, हमें तीन टाइप के ग्राफ के बारे में कहानी समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट टाइप इज पोजीशन टाइम ग्राफ। अभी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट ग्राफ्स आर ड्रॉन are drawn only for one dimensional motion। ठीक है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या मतलब हुआ, क्या क्या मिल सकता है हमको? देखो व्हाट विल वी गेट फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ वन डायमेंशन है तो एक्स, पोजीशन एक्स और टाइम टी की बात करते हैं, एक्स टी ग्राफ। ठीक है। व्हाट कैन वी गेट फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ? आदित्य कहाँ रह गए थे तुम? सर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था। ओके। परीक्षा खत्म हो गई ना तुम्हारी? यस सर। हम्म। तो क्या क्या मिल सकता है हमको? तो फर्स्ट इज ऑब्वियसली पोजीशन तो मिल ही सकता है, पोजीशन। सेकंड मिल सकता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर मिल सकता है तुमको वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में पहला तो है एवरेज वेलोसिटी। So how can we get average velocity? This average velocity is equal to is slope of the secant drawn to the graph। ठीक है। Of course between 2 points, between the 2 points between which, छोड़ो ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे इतने से काम हो जाएगा। फिर है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस velocity। It is, how is it given? It is slope of the tangent drawn to the graph। ये क्या समझ में आ रहा है तुम्हारे? देखो ध्यान से देखना। मेरे पास ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, ध्यान से देखो बच्चे लोग, सब लोग। ये है पोजीशन एक्स, ये है टाइम टी। ओके। और जो ग्राफ है मेरा वो हो गया
ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब नाउ ऑल ऑफ यू कैन सी, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट पे पोजीशन, इस टाइम पे, इस इंस्टेंट पे पोजीशन क्या होगा, कैन वी फाइंड आउट, यस और नो? बाय सिंपली मेजरिंग द, if I ask you to find position of the particle at this point, you can simply find it by measuring this distance, yes or no? यस Yes, सर। sir. ठीक है ना? So let's say this is x1 and this is time t1. Similarly, let's take this point and this is at instant t2 and position is x2. Now, can you find, this is x2 and this is t2. Now, can you find the distance traveled? Yes or no? Hello. The length of this path is the distance traveled. Yes or no? Yes, यस sir. सर। Obviously, you can find it. What about displacement? Displacement is x2 minus x1. हाँ ना बोलते जाएंगे भाई सब लोग। Yes, sir. यस सर। Displacement is x2 minus x1. Right? Now, what about average velocity? What is average velocity? All of you have learnt it. Average velocity is the displacement upon time taken, or it is change in position upon time taken. Yes or no? So what is change in position here? It's x2 minus x1. Since it is along x-axis, so I write it as I cap divided by t2 minus t1. Is it or not? Yes or no? Yes, sir. हाँ ना बोलना है भाई सबको। तो if I found the slope of this secant, can I say this secant? Yes or no? Yes, Can we sir. find the slope of the secant? अरे हाँ ना क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? Yes, sir. यस सर। अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? Yes, sir. फिर तो ये डेल्टा टी है, ये डेल्टा एक्स है, दिस इज थीटा, so slope of this is also equal to tan theta in magnitude and of course I cap. This is the value, right? So I can simply find it. Yes or no? मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मैथ्स के साथ बदतमीजी हो जाएगी। तो tan theta is simply, I'm writing here, it's x2 minus x1 only in terms of, I'm without any units, right? But this is how we can find it. हाँ या ना, सबको समझ आ रहा है? अब सपोज करो मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे, लेट्स से दिस वाज पॉइंट P। सर, हाँ। x2 माइनस x1 जे कैप होना चाहिए। नहीं, क्यों? अरे भैया वाई सुनो, एक्सिस में है। सुनो सुनो सुनो, तो टाइम का तुम आई क्या बना दोगे? टाइम का डायमेंशन डायरेक्शन हो जाएगा। नो सर। भैया यहाँ पर हम प्लेन को नहीं प्लॉट कर रहे हैं, हम यहाँ पे दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को प्लॉट कर रहे हैं। तो इसको तुम कैसे बोलोगे आई कैप जे कैप? हमने पहले ही बता दिया कि एक्स एक्सिस को हम इधर इस एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, पोजीशन को हम कहाँ प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे, टाइम को कहाँ प्लॉट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। समझ आया बेटा? यस सर। ये इस कारण से नहीं आया है आई कैप कि ये हम, मतलब तुम ये नहीं बोल सकते हो सर यहाँ जे कैप लिखिए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन है इसलिए हमने लिखा है इसको। एक्स एक्सिस हमने पहले बोला ना कि एक्स एक्सिस में जा रहा है पार्टिकल, हाँ या ना? और ऊपर ये भी कहा कि आर ड्रॉन ओनली फॉर वन डायमेंशनल मोशन। हाँ सर। इसीलिए यहाँ पर जे कैप के कैप का कोई कहानी ही नहीं है। समझ आया दर्पण चिन्ह? यस सर। हाँ, ऐसा घपला नहीं करना है। कोई बात नहीं, अच्छा, वैसे अच्छा हुआ तुमने सवाल पूछ लिया।
अब देखो, अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या निकालना है? v इंस्टेंटेनियस। अभी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस एट एट t इज इक्वल टू t1। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वेक्टर हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे? तो देखो, एक बात बताओ, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? लिखवाया था ना उस दिन, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू डेल्टा टी जीरो, इज इक्वल टू 0, टेंस टू डेल्टा 0। एक्स अपॉन डेल्टा टी। लिखवाया था कि नहीं? सबको बताओ हाँ या ना। आन्या यस Yes. सिंह, तो कैन आई राइट दिस एज dv वेक्टर बाई dt, सॉरी सॉरी माय बात, dx वेक्टर बाई dt। लिख सकते हैं ना? ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। अब व्हाट इज दिस? दिस इज स्लोप ऑफ द कर्व। आदित्य समझ आ रहा है बेटा? आदित्य वीडियो ऑन करो बेटा। सब लोग वीडियो ऑन करेंगे, क्लास में बैठने की कंडीशन है सब। नमन प्लीज यस स्विच ऑन सर। योर सर कैमरा। सर एक मिनट सर। नमन राज, आर यू देयर इन द क्लास नमन? यस सर। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। यस सर, यस सर। हाँ, now suppose I want to find, now this is what slope of the tangent. Suppose I want you to find velocity v instantaneous at t1। ठीक है? क्या करोगे बच्चों? कुछ नहीं करना है तुम्हें, यहां पर ये लाइन खींचनी है, tangent at point P. Can you see this? And simply you have to find, let's say this angle is phi. So what you have to do is simply find tan phi. Can you do it, all of you? How can you do it? It's simply dx by dt, differentiation of x with respect to t. Since x was a function of time t, तो dx by dt निकाल सकते हैं कि नहीं हम लोग? बोलो रे हाँ या ना। यस सर। And if the tangent is, if the slope of the tangent is positive, if this is greater than 0, then the object has a positive velocity. ठीक है? Since in this case, therefore v is equal to f dash t. Also, since dx by dt is greater than 0, therefore v is positive. मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें समझ में आया है? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को तो पूछो। लिखिए इसको। सपोज करो तुमको बोलता है इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का, क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है तुमको, कॉमन सेंस लगाना है और यहां पर लाइन खींच देने का है। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं?
यस सर। ऐसा। और ये एंगल को, इसको ले लो जाई। तो यहां पर एट टाइम, लेट्स कॉल दिस टाइम एज t1, at time t1, t2, sorry, t3, at point r, v instantaneous at r is equal to tan xi। ठीक, लिखो। once you are done, just type done in the comment window। कौशल, देर क्यों हो गई बेटा? कौशल, हाँ सर। क्यों देर हो गई बेटा? सर इंटरनेट नहीं आ रहा था सर, अब आया, इसलिए ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। सर आप एक ओवरव्यू दे सकते हैं क्या? मैंने ये पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया है, इससे क्या क्या पता चलता है वो मैंने बताया है। पोजीशन बताया, पोजीशन पता चलता है, डिस्टेंस पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट पता चलता है, एवरेज वेलोसिटी पता चलती है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, हम ग्राफ वन डायमेंशन के लिए ड्रॉ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? x2 माइनस x1, दो पोजिशंस के बीच का डिफरेंस इज डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी क्या है? स्लोप ऑफ द सीकेंट। ठीक है, ड्रॉन टू द कर्व। तो देखो वी एवरेज नीचे लिखा हुआ है, वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। t2 माइनस t1 के बीच में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2 माइनस x1। इट्स सिंपल कुछ। और बाकी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? स्लोप ऑफ द सीकेंट ड्रॉन टू द कर्व, सॉरी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो t1 में अगर मुझे v इंस्टेंटेनियस चाहिए तो क्या होगा? वो पर्पल लाइन का स्लोप जो टेंजेंट है। अगर t3 पे मुझे स्लोप चाहिए, t3 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो क्या होगा? वो ब्लैक लाइन का स्लोप, टेंजाइट। ठीक है, अभी करो अभी, और भी है अभी करने के लिए। Once you are done, type done in the comment window. Please be quick. Answer the poll quickly.
सर वो ग्राफ फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? किसको फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए ग्राफ का? सर मैं क्वेश्चन क्या चाहिए उसमें तुमको? सर समझा कि मतलब क्या क्या है। एक्स क्या दिख रहा है तुम्हें बेटा? वहां पर पोजीशन है। टी क्या है? टाइम है। समझ आया नहीं आया? सर वो समझा। फिर क्या नहीं समझा उसमें? मुझे बताते जाओ क्या वो क्या नहीं मतलब समझ में बाकी आया तुमको। मतलब पूरा जो ग्राफ जो कुछ लिखा है वो सब मुझे मतलब कुछ समझ रहा नहीं है। अच्छा, क्या मैं तो यही पूछ रहा हूँ, इस ये पॉइंट पी नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? सर सारे सर प- पी क्यू आर टी अच्छा, पी सब। क्या हो सकता है? चलो तुम नहीं नहीं ऐसे देखो, मैं ना ऐसे तो बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करूंगा मैं। पहली बात, थोड़ी अपनी बुद्धि लगाओ, उसमें ऐसा कुछ भी अनोखा नहीं है। पॉइंट पी से क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? वो ग्राफ किसका है? सर पॉइंट भी मतलब ग्राफ किस चीज का है? पहला क्वेश्चन ये है। एक्स सर एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या क्या पोजीशन बना टाइम। हुआ है? पोजिशन टाइम, सर ये समझ में आता है पोजीशन और तुमको? टाइम। ये समझ में आया तुमको? हाँ सर। बहुत बढ़िया। वो पॉइंट पी क्यू और आर जो दिख रहा है तुम्हें, वो क्या है? तुम्हें क्या समझ में आया? सर फॉर एग्जांपल सर पॉइंट पे एक्स पोजीशन टाइम मतलब जब टाइम टी वन होगा तब उसकी पोजीशन एक्स वन। पॉइंट पी क्यू आर जो है, तीन पोजिशंस हैं अलग अलग टाइम पे। ये समझ आता है या नहीं आता है तुमको? हाँ सर वो आया। तो अब फिर इसमें बचा क्या इसके बाद? अब बताओ उस पूरे ग्राफ में, अब मुझे बताओ, देखो X1 X2 T1 T2 T3 समझा दिया मैंने तुम्हें। अब मुझे बताओ, अब तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? ये तुम सबके सर लिए मुझे है, ऑल ऑफ यू। देखो, जब भी तुम पढ़ते हो, जब भी तुम देख रहे हो किसी चीज को, उसको कैसे एनालाइज करोगे तुम? ये तुमको चम्मच से खाना कभी नहीं खिलाया जाएगा, और मेरी क्लास में तो कतई भी नहीं। ठीक है? तो तुमको दिमाग, ये जो भगवान ने दिया है ना, तुम्हें भेजा, इसको किसी और को नहीं भेजने का है, इसका उपयोग करना है। हाँ, कौशल जी बताइए सर। अब आप बताइए मुझे, क्या नहीं समझ में आया आपको इसमें? और क्या नहीं लिखा हुआ समझ में आ रहा है? डेल्टा टी समझ नहीं आ रहा है आपको? सर वो समझा डिस्टेंस अब डिफरेंस होल्ड। इन टाइम टी टू एंड टी वन। डिफरेंस इन टाइम, वेरी गुड। डेल्टा एक्स नहीं समझ में आया तुमको? सर सर डिफरेंस बिटवीन एक्स टू एंड एक्स वन। ये अच्छा, ये क्या होता है? वो देखो वहां लिखा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? x2 माइनस x1 होता है या नहीं? पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा है तुमने? सच सच हाँ हाँ बताओ। सर हाँ। हाँ अब सर। ये क्यों नहीं समझ में आया तुमको फिर? अब आ जाओ। क्या लिखा है नीचे? वी एवरेज क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। होता है या नहीं होता है? पता है कि नहीं तुमको? हाँ हाँ सर इसको कैसे पढ़, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम। मालूम है या नहीं मालूम है? मालूम सर। तो वही लिखा है। अब आगे चलो। वी इंस्टेंटेनियस एट टी इज इक्वल टू T1 क्या होता है? वी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? लिखवाया था ना पिछली क्लास में तुमको। पिछली क्लास में तुम थे या नहीं थे इसके, काइनेमैटिक्स हाँ के? सर था। हाँ। तो क्या मतलब हुआ इसका? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यही होता है। हाँ सर। पक्का ना यही होता है कौशल? सर एक मिनट देख रहा हूँ सर। हाँ देखो देखो। नमन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? नमन, डिड यू अंडरस्टैंड इट? Sir, can you hear? या नाउ आई कैन हियर यू। Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड इट? Yes, sir. ओके ओके ओके। सर लिमिट हाँ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो सर। ठीक। और फिर अब क्या डेल्टा हो गया ये? तो अगर ये ग्राफ एक्स और टाइम, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ है, तो मिस्टर कौशल वालिम्बे, डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया? स्लोप हुआ कि नहीं हुआ इस कर्व का? हाँ हाँ तो स्लोप कहीं भी, जिस भी पॉइंट पे स्लोप खींचोगे, जिस भी पॉइंट पे डी एक्स बाई डी टी लिखोगे, टैंजेंट का स्लोप, उस पॉइंट पर इस ग्राफ में तुम्हें क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी।
क्योंकि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या था, एवरेज वेलोसिटी थी। डेल्टा टी को छोटा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। समझ आया सबको? ये हाँ सबके लिए है। कभी भी कोई भी चीज जब पढ़ते हो अपना दिमाग खोल के पढ़ो, जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करो, अनपढ़ नहीं हो। समझ आ रहा है? यू लर्न, देखो, ऑलवेज यू विल लर्न इन योर लाइफ, देयर विल बी सो मेनी थिंग्स विच यू विल लर्न ऑन योर ओन। हाउ टू लर्न? अभी मैं, देखो, मैं बहुत सारा काम करता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आई आई एम डूइंग समथिंग न्यू, राइट? तो माई मेंटर टोल्ड मी, मेरा भी मेंटर है कोई जिससे सीख रहा हूँ, ऑब्वियसली ही इज माई मेंटर। उसने मुझे बोला, उन्होंने कहा कि भाई दिस इज, ही इज यंगर देन मी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप, मैंने इस किताब से सीखा है। तो ही मेंशन्ड वन बुक, तो ही वाज डिस्कसिंग अबाउट टाइम साइकिल, साइक्लिक पीरियड्स एंड ऑल। तो हम लोग बात करते हैं ना काल चक्र की, तो वो भी वैसी ही बात कर रहे थे, बट इट इज ऑल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टॉक मार्केट। तो ही मेंशन्ड वन बुक, आई बॉट दैट बुक। उसका, देखो, मैं क्वालिफिकेशन से इंजीनियर हूं, तो मैं दुनिया में कुछ भी पढ़ सकता हूं, पहली बात तो ये। समझ आया? जो अनपढ़ है, जिसको कुछ नहीं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, वही नालायक है। उसी को नहीं पढ़ना आएगा ना, जिसको अल्फाबेट नहीं पता। अगर तुमने कोई चीज, तुमको पढ़ना आता है और तुम्हारे हाथ में कोई किताब है, उससे तुम कुछ भी नया सीखने की कोशिश कर सकते हो, हमेशा याद रखो। इंजीनियरिंग में जब हम लोग थे तो एक किताब थी, नाम था उसका वैन वेल्कनबर्ग, नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, मेरे पूरे कॉलेज में एक बच्चा भी नहीं था जो उस किताब को पूरा करता था। मैं जब, मेरे हाथ में जब वो किताब आई, आई वॉज इन, इट वॉज इन थर्ड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। तो मैंने आईआईटी की तैयारी की थी, मैं आईआईटी से नहीं हूँ, मैंने आईआईटी क्वालिफाई किया, बट आई हैव नॉट डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी। माय रैंक वाज 3121, एंड एट माय टाइम 3121 वाज अ वेरी बैड रैंक, because at that point in time IIT had close to some 6,000 odd seats, 6,500 सीट हुआ करती थी। तो 31,121 रैंक पे मुझे कुछ चीजें मिल रही थी, बट वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं था, इसलिए आई डेंट चोज दैट ब्रांच, चोज दैट आईआईटी। तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है, सुनो ध्यान से। तो मैंने क्या किया, मैंने पूछा कि इस बुक को कोई सॉल्व किया है क्या कभी। कुछ सीनियर थे मुझसे, और तो मेरे सीनियरों ने कहा, यार हमारे सीनियरों से भी हमने पूछा था, कोई सॉल्व नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द, अच्छा, वो सरकारी कॉलेज था, देयर वेर वेरी गुड स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं था खराब बच्चे होते हैं, सब अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ाई लिखाई करने वाले। पर कभी किसी ने वो करने की कोशिश ही नहीं की उसको, दे डिडंट ट्रैवल ट्राई इट। आई कंप्लीटेड दैट बुक, आई सॉल्व मोस्ट ऑफ दैट बुक। तो सिंपल है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, you have to do it, to learn that subject you have to do it on your own. There will be doubts, जब पढ़ने जाओगे तो there will be doubts. How will you address it now? अब तो तुम्हारे पास दुनिया का सब कुछ है, इंटरनेट है तुम्हारे पास। Now you have free courses from MIT, you have free courses from all the IITs if you want to learn engineering. हमारे समय में तो कुछ भी नहीं होता था। हमको, हमारे समय इंटरनेट मतलब एक ईमेल लिखने के लिए 2 घंटा बैठना पड़ता था। ठीक है, दिस वाज इन 2001। योर पेरेंट्स माइट बी समवेयर इन, मेरे ख्याल से 8वीं 9वीं में रहे होंगे पेरेंट्स, आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड में रहे होंगे। तो मैं तुमसे यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कुछ सामने है, whenever there is something new in front of you, always try to give, to learn, to try to read it, try to understand it। हाँ, नहीं आता है तो पूछो, चलेगा मुझे, ठीक है। Anyways, so let's move to next graph, next part of this session, which is velocity time graph. So I hope all of you have understood what we can find from here, right? We can find position, displacement, average velocity, instantaneous velocity. Now is the second thing. Second is
velocity time graph. Again, remember, graph can always be drawn for one dimension motion. We can obviously find, what can we find from this graph? Obviously velocity और speed तो निकाल ही सकते हैं. We can of course find velocity because it's velocity time graph. Second, we can find distance traveled. ठीक है, distance निकाल सकते हैं. How? By finding the sum of the modulus of the area enclosed by the velocity time graph. मैं बताऊंगा क्या मतलब हुआ इसका. I'll explain it to you. Don't worry. Naman, you understand a little bit of Hindi or not? I forgot that you are sitting in the class. Naman? Yes, sir, I understand. हाँ, ठीक है, ठीक है. Then comes displacement. This is the area enclosed by the VT graph. Now, what is the difference between the modulus of the area and only area? In this case, area above time axis is positive and area below time axis is negative. Right? Please remember. Now, fourth is we can find average acceleration. Average acceleration. This is slope of the secant drawn to the VT graph. Of course, between the 2 points, right? And what about the fifth one? It's instantaneous acceleration. It is slope of the tangent drawn to the graph. Similar to what we have seen for ठीक है. एक मिनट है, एक मिनट, मेरा स्टाइलस के मिल गया. So now, as you can see that we can find all the values, all the values. Can you see this? We can find velocity, we can find distance traveled, isn't it? We can find displacement, we can find average acceleration, we can find instantaneous acceleration. देखो सब कुछ निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से. So this is the most important graph. Most important graph. Please remember it. Okay. This is the most important graph. So let's draw a VT graph and I'll try to explain how whatever we have written, why we have written what we have written. Okay. So this is my graph
Please pay attention. Let's take the same nature of graph. So this is the graph. This is, I'm liking this. This is V and this is T. Now, first is distance traveled. So suppose all of you are aware. So we are assuming that the object is moving along x-axis, right? We are assuming that object is moving along x-axis. Okay. So what does that mean? So we have dx by dt, all of you. We have dx by dt is what? Velocity v. Yes or no? Yes, sir. Yes, पढ़ा sir. है ना आप लोगों ने? अभी देखो यहाँ Yes, लिखा sir. था मैंने, dx by dt is v. ये देखो, कौशल समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर. Now dx is what? It's v dt, isn't it? It's v dt, right? So all of you pay attention. If I take this portion of the graph, this portion between the graph and the time axis, can I call this length as dt? Yes or no? Yes, sir. Of course I can call it. And this as point v, some velocity v. Now can I find the area of this rectangle? Yes or no? It's v dt. Yes. Say yes or no. And what is this? Yes, sir. Area. This is the, now if I ask you to integrate it, dx between x1 to x2, and this is v dt from t1 to t2. This is x2 minus x1. Integral of dx is x. Integral of dt is t. तो अभी इसको ये क्या हो जाएगा? t1 से t2 तक क्या हो जाएगा ये? This is area under vt graph. Yes or no? Hello? Yes, sir. I hope all of you understood what is area under VT graph. Aditya Bhola, Naman Raj, Kaushal, Valimbe, Anya, Single. Naman, understood or not? Naman, understood or not? आरुषि गुप्ता, समझ आया आपको या नहीं आया? Yes, sir. समझ आ गया. आदित्य, Yes, sir. समझ आया बेटा? Yes, sir. ठीक है, ठीक है. So this is area. अब देखो, suppose you are asked to find the displacement between these 2 points. Suppose you are asked to find displacement between these 2 points. Say this point was T1, this is T2. No worries, Naman. But please just type if you have understood it, huh? So this is the area which we are interested in, and this is the area under the VT graph, right? ठीक है. Now, so in this case, both distance and displacement are same. When the area is positive, there is only one directional area. The object is moving only in one direction. So displacement and distance traveled is same. But suppose the graph is like this. Please pay attention, huh? Let's draw a new graph. Another graph I am trying to draw here. एक काम करते हैं ना,
ऐसा बना लेते हैं इसको, ठीक है। नाउ कैन यू सी हियर दैट between these 2 points we were trying to find the area and all, right? So now if I want you to find this area, if I ask you to find this area is below the time axis, yes or no? This area is below time axis, right? So since this area is below time axis, so this area will be negative. हाँ ना बोलेंगे भाई सब लोग, yes or no? Yes, sir. Yes, This sir. area is, let's say this area is A2 and this is negative. This area was A1 and this is positive because it was above time axis. So if I ask you to find displacement, distance traveled क्या है यहां से लेके यहां तक, एक सेकेंड, this is T3, this is T4. So this area is also positive. This area is positive, right? This area is positive. A1 is this complete area, huh? The yellow one, the yellow shaded region is A1. Now, if I ask you to find, please pay attention. If I ask you to find displacement between T1 and T4, time interval T1 and T4, what is the displacement? So displacement will be A1 plus minus A2, right? Whatever is negative, you write it as negative and add it to the positive term. If I ask you to find distance traveled between T1 and T4, that will be, let's say it is S1 and it is mod of A1 plus mod of minus A2. Now, if you are aware about modulus sign, modulus of negative quantity is also positive quantity, is only positive, right? So displacement is how much? It's A1 plus A2. I hope all of you understood it. Yes or no? Now, Yes, what is sir. the physical significance of it? What is the physical significance of it? How does this happen in, can we see this in the graph, in the straight line? So all of you, please pay attention here. The particle started, we started observing it from T1. We started observing it from T1, right? The particle had a positive velocity till T3. And between T3 and T4, it had a negative velocity. So the particle was, I'll just show you to you by a graph, by a straight line, right? It was moving along positive x-axis till T3, right? And after that, it took a U-turn and started moving towards negative x-axis. Yes or no? All of you. Yes, sir. आदित्य, आदित्य, Yes. तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो भाई मुझे? Sorry, बिल्कुल camera off हो गया. So this is, let's say this distance is say x1. This distance is say x2, right? Or in this case, right? So what is displacement here? It's x1 minus x2. What is distance traveled here? Sorry, it's x1 minus x2. This is displacement. How will you give it? By the area. A1, A2. पता है ना कैसे दे रहे हैं? A1, A2. Area निकाला, negative है. Now what about distance traveled? It's x1 plus x2 is equal to distance traveled. I hope all of you understood it. Yes or no? Yes, sir. Any doubts? अन्य सिंगल को कोई डाउट नहीं है, खूब पढ़ लिया अन्य सिंगल को, सब समझ में आ रहा है? दर्पण सिन्हा, why your camera is switched off?
Sir, now my network is unstable, so I have अच्छा, turned it off. ठीक है. So this was about distance and displacement. Now, what about average acceleration and instant acceleration? कौशल, तुमको समझ आया है या नहीं आया है? सर आया. ठीक है. अब देखो, अब तुमसे पूछा जाता है एवरेज एक्सेलरेशन, तो इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन दिस थिंग हियर. पी क्यू देखा था, पी क्यू, द स्लोप ऑफ द सीकेंट वाज एवरेज वेलोसिटी. सो हियर आल्सो इफ आई हैव दीज 2 पॉइंट्स, say this is point P and this is point Q and this is point say R, right? And तो यहाँ पे क्या होगा अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा बिटवीन Q and R? So draw this secant, right? This is the angle which it is making with positive x-axis. Let's say this is theta. So slope of this theta, that is what is tan, that is tan theta. Tan theta gives us what? Average acceleration between T2 and T3. I hope all of you understood this. Yes or no? Darpan Sinha, tell me, tan theta will be negative or positive? Sir, negative. Yes. Why? Anya Singhal, tell me why it is negative. Where is Anya Singhal? Anya Singhal, tell me why it is negative. Arushi Gupta, tell me why it is negative. Sir, because it is more than 90 degrees. It is obtuse angle. Second, this is an obtuse angle, right? Theta is greater than 90 degrees. So, and tan is negative in second quadrant. So tan theta is negative. So acceleration is negative. Negative acceleration is called as retardation. Negative acceleration is called as retardation. Kaushal, samajh aaya beta? Naman, understood or not? हाँ सर. Good. What about instantaneous acceleration at point P? Simple hai. Draw the tangent at point P. So can you see this? Draw the tangent at point P. Right? And this is, let's say, phi. So instantaneous acceleration at P, यहाँ पे, हाँ, A instantaneous at P is equal to tan phi. What is tan phi? Tan phi is slope of the tangent at P. इसको जल्दी से लिख लो, थोड़ा सा जल्दी करना क्योंकि एक क्लास है मेरी 9:00 बजे, उसको मैं लेट नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज बी क्विक इन राइटिंग इट. I'll send you the PDF of this notes also, so don't worry, but फिर भी लिख तो लो ही. कल के लिए होमवर्क क्या है वो बता देता हूं मैं तुमको. अभी तक एचसी वर्मा से कुछ भी होमवर्क नहीं दिया है ना मैंने आप लोगों को? आई हैव गिवन यू और नॉट एनी होमवर्क फ्रॉम एचसी वर्मा? फर्स्ट 25 क्वेश्चंस फ्रॉम एचसी वर्मा, प्लीज सॉल्व इट. एक्सरसाइज में से फर्स्ट 25 क्वेश्चंस, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, सॉल्व एज मेनी एज यू कैन. But don't forget to solve objective 1 and objective 2 also. Okay? सर आपको मुझे भेजनी होगी ना एचसी वर्मा? क्यों एचसी वर्मा फर्स्ट पार्ट नहीं है तुम्हारे पास? सर आपने बस वो बेसिक मैथ्स की बुक और वो और एक भेजी थी. तुमने खरीदा नहीं एचसी वर्मा? तुमने कहा खरीद लिया मैंने एचसी वर्मा पार्ट 1? नहीं सर.
अच्छा तो खरीद ले बेटा, उसको मैंने हार्ड कॉपी भी खरीदना है बोला था, पर ठीक है मैं तुम्हें भेज भी देता हूँ HC। ऐसा कैसे तुमको मैंने मिस कर दिया कि मैंने तुम्हें HC वर्मा नहीं भेजा है? रुको, अभी क्या भेज रहा पता हूँ सर। मैं, अभी भेज रहा हूँ बेटा। पाप हो गया मुझसे ये। All of you, those of you who don't have HC Verma, please buy the hard copy, okay? I am sending it in the group. अब थोड़ा बेटा कमर कस लो, मैं तुमको फटाफट वो करवा रहा हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा दौड़ेंगे हम लोग अब, छुट्टियां है ना अभी, मैक्सिमाइज करना है इसमें। मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ठीक है? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल सेंड यू द नोट्स आल्सो, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? I'll send you the notes. I'll send you the recording as well as the notes. Okay. So please note it. Please try doing the maximum number of questions before tomorrow's session. 25 questions is what you can do, but please solve, read the chapter, solve solved examples, objective 1, objective 2, maximum whatever you can solve, and 25 questions from exercise. Okay. Tomorrow, first we will discuss those questions and then I'll teach you something new. I hope all of you understood it. Yes or no? Tomorrow your class is from 8 to 9. Now we are resuming your regular classes. Okay. तो ये टाइम तुम्हारा फिर से चालू हो गया। अगर मैं ट्रैवल करता रहूंगा तो डेफिनेटली आई टेल यू वेल इन एडवांस एंड आई कॉम्पनसेट दोज क्लासेस, ठीक है? वट एवर क्लासेस, विच एवर क्लासेस वी विल मिस, आफ्टर सम टाइम वी कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस। वेकेशन से एक बार मुझे पता करने दो कब कब है सबके, एंड देन वी विल मूव अहेड, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही है। प्लीज जो सिखाया था शुरू में मैंने, जो तुम्हें बताया हाउ यू कैन लर्न, please focus on it. Whenever you are reading something, try to use your brain. That is the most efficient way of learning. Okay, then only you can learn something new. Hello, bye, take care, good night.